Hello guys, welcome to my channel. It's BioPoint. हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन धाकड़। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का लेक्चर नंबर 2। इसके पहले हमने जो फोटोसिंथेसिस यानी कि लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने फोटोसिंथेसिस की स्टेप्स देखी थी। ठीक है, पहली स्टेप को पढ़ने का लाइट रिएक्शन, दूसरी स्टेप को डार्क रिएक्शन। दोनों की जो प्रोसेस थी वहां पे अपन ने थोड़ी बहुत देखी थी, ज्यादा डिटेल नहीं देखी। फिर हमने कहा था कि हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर स्टार्ट करेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें अपन को क्या पता लगा कि भाई प्लांट की रिक्वायरमेंट क्या है, फोटोसिंथेसिस को लेके प्लांट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसको साइंटिस्ट ने कैसे पता लगाया। ठीक, तो उन सारे एक्सपेरिमेंट को अपन देखेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। अब इसके अंदर अपन को 6 या 7 एक्सपेरिमेंट पढ़ने। ठीक है, 6 या 7, हाँ कुछ 6 या 7 ही एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, ये आपने पहले 10th क्लास में पढ़ा होगा, वेरीगेटेड लीफ। ठीक है, पहला एक्सपेरिमेंट अपने पास क्या, वेरीगेटेड लीफ। अब देखो इसमें अपन क्या करेंगे, अपन 2 लीफ लेते हैं। ठीक है, 2 लीफ लिए मैंने, जैसे कि ये लीफ है एक, पहली लीफ ये, और इस लीफ के ऊपर कुछ पैचेस प्रेजेंट है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे पेचेस बनाए ब्लैक कलर के, और आप मान लो कि ये येलो कलर के पेचेस है। ठीक, या फिर इसको कह दो ये नॉन ग्रीन एरिया है, नॉन ग्रीन। और बाकी का जितना पार्ट बचा हुआ है वो क्या है, वो ग्रीन एरिया है। ठीक, वो है ग्रीन। पहली लीफ मेरे पास ही होगी। और मैंने एक और लीफ लिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये एक और लीफ ली है, और इस लीफ पे मैंने जो आधा पार्ट था उसको कवर कर दिया किसी पेपर से। ठीक है, ये जो आधा पार्ट था इसको मैंने किसी पेपर से कवर कर दिया, यानी कि इसके ऊपर अब लाइट नहीं आ रही है। ठीक, या फिर मान लो कैसे भी इसकी तरह इसके ऊपर लाइट नहीं आ रही। अब यहाँ पे क्या किया अपन ने, ये ब्लैक पेपर है, इससे मैंने इस लीफ को क्या कर दिया, कवर कर दिया है। कवर हाफ लीफ, पूरी लीफ को नहीं करना है, सिर्फ आधी लीफ को करना है। अब इसके ऊपर आ रही है ये लाइट। ठीक है, ये मैंने 2 लीफ ली थी, दोनों का ऐसा सिस्टम करके यहाँ पे रख दिया कि भाई एक के ऊपर तो नॉन ग्रीन एरिया भी है, ग्रीन एरिया भी है। एक मैंने पूरी ग्रीन लीफ ली थी और उसके ऊपर मैंने एक ब्लैक पेपर लगा दिया, यानी कि आधा उसको कवर कर दिया। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इसका जो ग्रीन वाला एरिया था, ठीक है, जो ग्रीन वाला एरिया था उसने तो फोटोसिंथेसिस की है, फोटोसिंथेसिस की है। और यहाँ पर जो आधा अनकवर्ड एरिया था, ठीक है, उसने भी फोटोसिंथेसिस की है। पार्ट विच इज नॉट कवर्ड, उसने क्या की, फोटोसिंथेसिस की। और जो पार्ट कवर्ड था उसने फोटोसिंथेसिस नहीं की। तो पार्ट विच इज नॉट कवर्ड उसने क्या कर ली, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कर ली, फोटोसिंथेसिस अकर। और यहाँ पे मैं एक और चीज लिख सकता हूं कि पार्ट जो कवर्ड था उसने फोटोसिंथेसिस नहीं की, पार्ट विच इज कवर्ड, यहाँ पे नो फोटोसिंथेसिस। पर पता कैसे लगाया भाई फोटोसिंथेसिस हुई है, लेक्चर 1 में बताया था अपन ने, या तो ऑक्सीजन बन जाए या फिर अगर स्टार्च बने तो ब्लू ब्लैक, यानी आयोडीन टेस्ट कर लो, ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस तो हो चुकी, अब इसका टेस्ट कर लो। ठीक है, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस अकर, फोटोसिंथेसिस अकर, क्या करना है यहाँ पे अपन को, टेस्ट करना है, चेक बाय। पहला तो अपन कर सकते हैं कि स्टार्च फॉर्म हुआ है या नहीं हुआ, स्टार्च फॉर्म। तो स्टेन कर दो इसको, किससे, स्टेन विद आयोडीन। अब देखो जब मैं इसको जैसे आयोडीन से स्टेन करूंगा ना, मेरे पास यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा उसका, और यहाँ पर भी मेरे पास ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा, यानी कि भाई यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुई है। तो अपन ने लिख दिया स्टेन विद ब्लैक, स्टेन विद आयोडीन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। और जो मेरे पास ये जो पार्ट कवर्ड था इसमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा, और यहाँ पर भी जो नॉन ग्रीन एरिया था उसमें अंदर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया।
तो यहाँ पे अपन कंक्लूजन लिख सकते हैं, अपन यहाँ पे एक कंक्लूजन लिख सकते हैं कि भाई जो नॉन ग्रीन एरिया था और जो ग्रीन पार्ट था, एक मिनट लिख लेते हैं अपन पहले, ग्रीन एरिया या फिर ग्रीन पार्ट, वो इन्वॉल्व है किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो देखो सिंपल सी चीज है, वेरीगेटेड लीफ है, ठीक है, वेरीगेटेड लीफ मतलब आधी कवर्ड और आधी खुली हुई लीफ, ठीक। अब इसमें अपन ने क्या किया, एक लीफ ली है जिसके अंदर ग्रीन एरिया है और नॉन ग्रीन एरिया दोनों है। फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, ग्रीन एरिया, ठीक है। फिर एक और लीफ है जिसको मैंने आधा कवर कर दिया है ब्लैक पेपर से, यानी कि इसके ऊपर लाइट नहीं आएगी, ये वाला एरिया फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, सिर्फ ये एक्सपोज्ड एरिया। अब यहाँ पे अपन को चेक करना है फोटोसिंथेसिस हुई या नहीं हुई, तो क्या कर लो, स्टार्च का टेस्ट कर लो, ठीक है, आयोडीन टेस्ट कर लो। आयोडीन टेस्ट करने पे ब्लू ब्लैक कलर आएगा। ब्लू ब्लैक कलर कहाँ से आया, एक तो इस ग्रीन एरिया से, ठीक है, इस ग्रीन एरिया से, और दूसरा इस ग्रीन पार्ट से, ठीक है। जैसे मैंने वहाँ पे आयोडीन टेस्ट किया, मेरे पास वहाँ पे पता चल गया भाई स्टार्च बना यानी कि फोटोसिंथेसिस हुई है। तो पहला एक्सपेरिमेंट तो ये हो गया। तो गाइज अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, वॉन मोहल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी आधी पत्ती वाला खेल चलेगा। अब इसमें अपन को क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, ये टेस्ट ट्यूब ले ली अपन ने, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब आ गई। अब इस टेस्ट ट्यूब में किसी तरह से अपन को आधी लीफ रखनी है बाहर, आधी लीफ रखनी है अंदर, ठीक है, या इमेजिन कर लो आधी लीफ बाहर है आधी लीफ अंदर है। अब मैं क्या करूँगा, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर किसी छोटी सी डिश के अंदर KMnO4 रख दूंगा। यहाँ पे मैंने KOH रखना है, ये KOH रख दिया और इसको यहाँ से मैंने कवर कर दिया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब को यहाँ से सील्ड कर दिया। अब क्या होगा इसमें कि भाई जो KOH था ना, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जितनी भी CO2 होगी पूरी को एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा, यानी कि इसके अंदर CO2 खत्म। और जो आधी लीफ थी बाहर, उसको तो CO2 मिल रहा है एटमॉस्फेयर से और इसको CO2 नहीं मिल रहा है। क्लियर, इतना समझ में आया। KOH ने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर के CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया, अंदर CO2 नहीं बची, और जो आधी लीफ बाहर थी उसको बाहर से CO2 मिल रहा है, ठीक। जिसमें अपन लिख सकते हैं कि भाई जो आधी लीफ बाहर थी उसके अंदर स्टार्च बना है, स्टार्च फॉर्म। अब स्टार्च कैसे बना, क्योंकि भाई इसको बाहर से CO2 मिल रहा था, ठीक है, इसको बाहर से CO2 मिल रहा था तो वहाँ ग्लूकोज बना, और ग्लूकोज को इसने किस फॉर्म में स्टोर कर लिया, स्टार्च की फॉर्म में, CO2 फ्रॉम एयर, और इसने CO2 कहाँ से ले ली, एयर से, टेकन अप बाय लीफ। आधी लीफ का तो काम हो गया, पर जो आधी लीफ अंदर थी उसमें कोई स्टार्च नहीं बना। यहाँ भी लिख दो, नो स्टार्च फॉर्म, नो स्टार्च फॉर्म। भाई स्टार्च क्यों नहीं बना, क्योंकि अंदर CO2 ही नहीं थी। नो स्टार्च फॉर्मेशन अकर, क्योंकि जितनी भी CO2 थी ऑल CO2 किसने ले ली, KOH ने, ऑल CO2 टेकन अप बाय KOH, ठीक है। KOH ने क्या किया, यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया उसने CO2 को, और नो CO2 नो स्टार्च, ठीक है। इसका भी कंक्लूजन लिख लेते हैं। इसमें कंक्लूजन क्या निकलेगा कि भाई CO2 इंपॉर्टेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है, CO2 इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लियर है, दोनों एक्सपेरिमेंट हो गए। पहले के अंदर ग्रीन एरिया जो है वो इंपॉर्टेंट है, दूसरे के अंदर CO2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह हम बाकी चीज़ों को भी आगे चल के प्रूव करते हैं। इसमें एक्सपेरिमेंट पूरा क्लियर है। क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर KOH को रखा और इसको पैक कर दिया, ठीक है, यानी कि इसके अंदर कोई एयर नहीं जा सकती। सारी CO2 को KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया है और इस लीफ के अंदर स्टार्च नहीं बना, और जो लीफ बाहर थी उसके अंदर स्टार्च बन गया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, CO2। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो गाइस अभी तक जो एक्सपेरिमेंट देखे ना अपन ने, हमारी 10th क्लास के एक्सपेरिमेंट थे, ठीक है, यानी कि हमारे 10th क्लास में भी थे। अब हम चलते हैं हमारी 11th क्लास के एक्सपेरिमेंट पे, ठीक है, जो अपने इस चैप्टर के अंदर दिए हुए हैं। 10th क्लास वाले तो सबको आते हैं, इनको देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 11th का मान लो सबसे पहला है बेल जार, ठीक है, बेल जार एक्सपेरिमेंट।
ठीक है भाई, बेल जार एक्सपेरिमेंट है, किसने किया था? ये किया था जोसेफ प्रेस्ली। ठीक है, ये किसने किया था? जोसेफ प्रेस्ली, जोसेफ प्रेस्ली। कब? ठीक है, ईयर भी आ सकता है, तो 1770 के अंदर, ईयर है 1770। क्लियर है? बेल जार एक्सपेरिमेंट किसने किया? जोसेफ प्रेस्ली ने। कब? 1770 के अंदर। अब इसमें अपन को क्या करना है भाई कि एक जार लेना है, कौन सी शेप का? बेल शेप का। ठीक है, नाम वही बता रहा है, बेल जार एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, चलो इसको 2 स्टेप में कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया कि एक बेल शेप का ये जार ले लिया। ठीक है, ये मेरे पास जार है, और इस जार के अंदर मैंने एक कैंडल को रख दिया। ठीक है, जलती हुई कैंडल है, और एक चूहे को यहाँ पे रख दिया। ठीक है, चूहा, ये चूहा है। ठीक है, ये चूहा है और एक कैंडल है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको पहले लेबल कर लेते हैं, बेल शेप ग्लास। ठीक है, इसीलिए इसको क्या करें? बेल जार एक्सपेरिमेंट। अंदर क्या रख दिया अपन ने एक जलती हुई कैंडल रख दी, बर्निंग कैंडल, बर्निंग कैंडल, और एक कौन रख दिया यहाँ पे? चूहा, लाइव माइस। और जब मैंने इसको कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व किया, मान लो कुछ क्या 1 घंटे बाद, ठीक है, 1 घंटे तो नहीं लगता वैसे इसमें। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम। तो देखो कुछ टाइम बाद जब मैं इसको देखूंगा ना, तो क्या होगा कि भाई कैंडल जो है बुझ चुकी है और चूहा भी बुझ चुका है। ठीक है, यानी कि चूहा भी खत्म। तो यहाँ वापिस अपन इसको बनाते हैं। अब यहाँ पे ये कैंडल थी, कैंडल बुझ चुकी है। ठीक है, और जो चूहा था वो भी मर चुका है। ठीक है, यहाँ लिख दो माइस डेड। और जो कैंडल क्या है? कैंडल बुझ चुकी है, तो कैंडल एक्सटिंग्विश्ड, कैंडल एक्सटिंग्विश्ड। ये तो पहली चीज हो गई। पहली चीज में अपन ने क्या देखा भाई, जो कैंडल जल रही थी तो उसमें जो चूहा था वो चूहा भी मर गया, कैंडल भी बुझ गई कुछ टाइम बाद। अब साइंटिस्ट ने फिर क्या देखा कि यार एक काम करते हैं, इसके अंदर एक प्लांट रख देते हैं। तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे, फर्स्ट स्टेप ये थी, सेकंड स्टेप पे आओ। सेकंड स्टेप में क्या किया, वही बेल जार ले लिया, ये कैंडल लगा दी, ये चूहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक प्लांट रख दिया। ठीक है, इसके यहाँ पे एक प्लांट रख दिया है, मान लो पुदीना का प्लांट था। ठीक है, मिंट प्लांट है इसके अंदर, तो ये हो गया मिंट प्लांट। ये माइस और ये कैंडल। इसको भी कुछ टाइम दो। ठीक है, इसको भी कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व करेंगे, आफ्टर सम टाइम। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जब इसने ऑब्जर्व किया, कैंडल भी जल रही थी, चूहा भी जिंदा था। ठीक है, तो यहां पे इसने क्या देखा, कैंडल भी जल रही है, चूहा भी जिंदा है, और जो प्लांट है वो भी यहीं पे। ठीक है, प्लांट भी यहीं पे। तो इसमें अपन लिख सकते हैं माइस अलाइव, कैंडल बर्निंग, कैंडल बर्निंग। ठीक, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, ये वाला और ये वाला और ये वाला। ठीक है, 3 एक जैसे है, वहां पे थोड़ा डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल के आया कि भाई जो ग्रीन प्लांट्स है वो एयर की क्वालिटी को क्या करते हैं, रिस्टोर कर देते हैं, यानी कि एयर की क्वालिटी को खराब नहीं होने देते। और उस वजह से क्या होगा कि भाई एयर की क्वालिटी खराब नहीं हुई, तो जो कैंडल थी वो भी जल्दी रही और चूहा भी जिंदा रहा। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ होगा कि जो कैंडल जल रही है उसने यहाँ से सारी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, ऑक्सीजन को लेता गया और ये जलता गया, और एक टाइम पे अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गई तो कैंडल भी बुझ गई और चूहे को भी ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये भी मर गया। तो इसमें अपन यहाँ पे कंक्लूजन लिख लेते हैं। कंक्लूजन क्या है कि जो ग्रीन प्लांट्स है कैन रिस्टोर एयर क्वालिटी। ठीक है,
ग्रीन प्लांट क्या कर सकते हैं, एयर क्वालिटी को वापस रिस्टोर कर सकते हैं, विच कैन डिस्ट्रॉय बाय कैंडल और माइस, और जो किसकी वजह से यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई, कैंडल और माइस की वजह से, विच गेट डिस्ट्रॉयड बाय कैंडल एंड माइस। क्लियर इतना। थर्ड एक्सपेरिमेंट में अपन ने क्या देखा, ये भाई ग्रीन प्लांट जो है वो क्या करता है, एयर क्वालिटी को मेंटेन करके रखता है, और जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज अपन को ऑक्सीजन की भी पता चली कि जब कैंडल जल रही थी उसने ऑक्सीजन को लिया, चूहा भी जब तक जिंदा था उसने ऑक्सीजन को लिया, और एक टाइम पे ऑक्सीजन खत्म तो दोनों खत्म। और जब यहाँ पे ग्रीन प्लांट रखा तो ग्रीन प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की और उसने यहाँ पे ऑक्सीजन बनाता गया, इस वजह से ऑक्सीजन यहाँ पे खत्म नहीं हुई तो ये भी जिंदा रह गए। क्लियर इतना। अब हम चलेंगे थर्ड वाले पे, सॉरी सेकंड वाले पे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेकंड एक्सपेरिमेंट को, और इस सेकंड एक्सपेरिमेंट किया था किसने, ये किया था जैन इंजन हाउस, जैन इंजन हाउस। ठीक है, अगर इसका ईयर आ जाए तो इसमें ईयर कर देना 1790 से 1799। ठीक है, 1790 से 1799। ठीक, ये इसका ईयर हो गया। अब इन्होंने क्या किया कि इसके पहले वाला एक्सपेरिमेंट था जो सब प्रेस्ली का, उसी को ही कॉपी पेस्ट, ठीक है, यानी कि रिपीट किया है। तो लिख सकते हैं रिपीट एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रेस्ली। ठीक है, प्रेस्ली के एक्सपेरिमेंट को इसने क्या किया, रिपीट किया, पर इसने यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। इसने क्या किया कि भाई दोनों टाइम पे एक्सपेरिमेंट करके दिखा, दिन में भी और रात में भी। ठीक है, पहले रात का लिखते हैं, नाइट का। इसने दोनों टाइम एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो देखो नाइट में अगर भाई वहाँ पे प्लांट रख भी देगा तब भी क्या होगा, प्लांट तो उस टाइम फोटोसिंथेसिस करेगा नहीं, और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी, ऑक्सीजन नहीं बनेगी तो चूहा और कैंडल वैसे ही मर जाएंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन नाइट के टाइम पे माइस किल्ड, बेचारा चूहा मर गया, कैंडल जलेगी या बुझेगी, बुझ जाएगी। ठीक है, कैंडल एक्सटिंग्विश्ड। ठीक है, कैंडल क्या हुई, बुझ गई। कैंडल एक्सटिंग्विश्ड। और ये सब कब हुआ भाई, जब प्लांट प्रेजेंट था। ठीक है, तो इवन इन प्रेजेंस ऑफ मिंट प्लांट। ठीक है, जब प्लांट था तब भी ये दोनों मर गए। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पे प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की नहीं, और अगर दिन में करता तो जो रिजल्ट था सेम प्रेस्ली जैसा आता। ठीक है, अगर ये दिन में करता तो क्या होता, माइस भी अलाइव होता और जो कैंडल थी वो भी बर्न होती, कैंडल बर्निंग। ठीक है, ये इसने करके देखा। और अब अगर मैं इसमें आगे चलूँ तो इसने एक और चीज़ करके देखी कि भाई जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ना, उनकी जो पार्ट लाइट के कांटेक्ट में होता है। ठीक है, यानी कि जिनके ऊपर लाइट आती है वहाँ पर बहुत सारे बबल्स बनते हैं। वो बबल्स किसके होते हैं, ऑक्सीजन के। ठीक है, तो इसको यहाँ पे अपन बना के देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक ये वाटर प्लांट, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट है। ये हाइड्रिला है। ठीक, हाइड्रिला, हाइड्रिला के साथ एक्वेटिक होता है। अब इसमें क्या देखा कि जो लाइट इसके जिस जिस पार्ट के ऊपर गिर रही है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन के बबल्स बन रहे हैं। ये कुछ बबल्स बन रहे हैं, किसके बबल्स है, ऑक्सीजन के बबल्स है। तो अपन लिख सकते हैं प्लांट पार्ट जो एक्सपोज होता है हाई इंटेंसिटी लाइट पे। ठीक है, वो प्रोड्यूस क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन बबल्स। तो प्लांट एक्सपोज टू हाई इंटेंसिटी लाइट, ठीक है, या फिर हाई लाइट इंटेंसिटी प्रोड्यूस ऑक्सीजन बबल्स। ठीक है, यानी कि प्लांट का वो पार्ट जो हाई इंटेंसिटी लाइट के कांटेक्ट में रहता है वो ज्यादा बबल्स बनाता है। ठीक, अब जितनी ज्यादा लाइट होगी उतने ज्यादा बबल्स होंगे। अपन ये भी लिख सकते हैं कि मोर लाइट किसके प्रोपोर्शनल है, मोर फोटोसिंथेसिस। जितनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी उतनी ज्यादा ऑक्सीजन बनेगी, और जितनी ज्यादा ऑक्सीजन बनेगी उतनी ज्यादा ऑक्सीजन बबल्स होंगे। मोर ऑक्सीजन
बबल्स। ठीक है, जितनी ज़्यादा लाइट उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस, उतने ज़्यादा ऑक्सीजन बबल्स। इतना क्लियर है? प्लांट कौन सा था? हाइड्रिला। कैसा? एक्वेटिक है। अब इन सबका कंक्लूजन क्या निकल के आया कि भाई जो लाइट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और जो ग्रीन पार्ट है उसके बिना तो ऑक्सीजन बना ही नहीं सकते। तो अपन यहाँ पे कंक्लूजन के अंदर लिख सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट अपन को पता चली, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट। दूसरा, इंजन हाउस ने क्या बताया? इंजन हाउस ने बताया कि जो ग्रीन पार्ट है, नहीं एक मिनट, जो इंपॉर्टेंस है लाइट की, ये तो किसने बताई? ये बता दी अपन को इंजन हाउस ने, बाय इंजन हाउस। और जो ग्रीन पार्ट है सिर्फ वही ऑक्सीजन बना सकता है, एंड ओनली ग्रीन पार्ट could produce ऑक्सीजन। क्लियर इतना? तो देखो जैन इंजन हाउस ने क्या किया, जो पहले वाला एक्सपेरिमेंट था उसी को रिपीट किया नाइट के टाइम पे। उसमें क्या हुआ? चूहा मर गया, कैंडल बुझ गई, ठीक है, मिंट प्लांट के होते हुए भी, पर डे के टाइम पे दोनों जिंदा है। और फिर इसने एक और चीज़ करके देखी, हाइड्रिला लिया, उसमें इसको कुछ बबल्स दिखे, किसके? ऑक्सीजन के। तो उसने देखा जहाँ पर ज़्यादा लाइट गिरती है वहाँ पर ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है और वहाँ पे ज़्यादा बबल्स बनते हैं। ठीक है, ये इसका कंक्लूजन हो गया। इसमें कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में बताना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमें स्टार्ट करना हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट, जो क्या था? TW एंगलमैन ने। ठीक है, तो थर्ड एक्सपेरिमेंट किया है TW एंगलमैन। ठीक है, अब अगर इसका ईयर पूछ ले तो इसका ईयर होगा 1842 से 1909। सॉरी, ईयर क्या है इसकी? लाइफ स्पेन। ठीक, पर छोड़ो उसको, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं आता। बेसिकली इसने क्या किया कि भाई जो सन से लाइट आती है वो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे आती है। प्लांट हर वेवलेंथ को तो एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है, पर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक स्पेक्ट्रम, जैसे कि मान लो विबग्योर है, ठीक है, लाइट कौन सी? विबग्योर। अब विबग्योर में मेरे पास यहाँ पे जो VIBGYOR, ठीक है, ये जितने भी हैं इन पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ पे बनती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस कौन सी वेवलेंथ पे सबसे ज़्यादा होती है। तो इसने वही करके देखा। तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि भाई विजिबल स्पेक्ट्रम कौन सा है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करूँ, विजिबल स्पेक्ट्रम, तो विजिबल स्पेक्ट्रम कौन सा होगा? विबग्योर। विबग्योर। अब मेरे को इस विबग्योर में से पता करना है कि सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस है किस पे होगी। ठीक है, यानी कि कौन से कलर की लाइट पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। तो इसने क्या कर लिया, यहाँ पे एक प्रिज्म लिया, ठीक है, प्रिज्म लिया, लाइट आई, ठीक है, प्रिज्म लिया, लाइट आई। अब प्रिज्म क्या करेगा? लाइट को स्कैटर कर देगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास प्रिज्म था, ये पीछे से लाइट आई, प्रिज्म है, पीछे से लाइट आई, इसने क्या किया? लाइट को स्कैटर कर दिया। अब जब इसको स्कैटर करेगा किस पे डालेगा? प्लांट पे डालेगा ना। तो प्लांट पे डालने के लिए अपन ने यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ली और टेस्ट ट्यूब के अंदर एक एल्गी को रख दिया। ठीक है, एक फिलामेंटस एल्गी ली, क्लेडोफोरा। ठीक है, इसके अंदर अपन ने एक फिलामेंटस एल्गी ली, इसको अपन ने क्या कह दिया? क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा मैंने इसके लिए ली है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जैसे इसके ऊपर लाइट गिरेगी, लाइट क्या होगी? इन कलर्स के अंदर टूट जाएगी। ठीक है, मान लो अलग अलग वेवलेंथ यहाँ से निकलेगी, तो यहाँ से निकली विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे लाइट अलग अलग वेवलेंथ की चली गई। अब इसने यहाँ पे जब इसको ऑब्जर्व किया तो क्या देखा कि जो इस पे ब्लू कलर है और जो रेड कलर है वहां पे सबसे ज्यादा क्या बन रहा है? ऑक्सीजन बबल्स बन रहे हैं। रेड पे और ब्लू पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बबल्स बन रहे हैं। मैंने बताया था जितने ज्यादा ऑक्सीजन बबल्स उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस। पर रेड और ब्लू में से भी सबसे ज्यादा कहाँ पे बनेगा? रेड और ब्लू में सबसे ज्यादा कहाँ बनेगा? ब्लू के अंदर। ठीक है, अपन कह सकते हैं ब्लू के अंदर ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं, इतना हो गया। इसमें अपन लिखते हैं कि भाई एल्गी है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिए? एल्गी लिए, कौन सी? क्लेडोफोरा। और ये क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस करेगी।
परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब जब फोटोसिंथेसिस होगी तो क्या बनेगी, ऑक्सीजन बनेगी। और एक चीज है कि भाई ऑक्सीजन जब बनेगी ना तो एरोबिक बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एल्गी परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एल्गी ने फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस होने से क्या हुआ कि जो एरोबिक बैक्टीरिया थे उसको इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। बैक्टीरिया अट्रैक्ट टुवर्ड ऑक्सीजन। अब बैक्टीरिया ऑक्सीजन की तरफ क्यों आ रहे हैं भाई, ऑक्सीजन को लेने के लिए, सिंपल सी चीज है। अब जितने ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया मिलेंगे, ठीक है, यानी कि इसमें से इस बैंड पर से जहां पर सबसे ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया मिल रहा है वहां पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है। सिंपल सा फंड है इसका, ठीक है। क्या लिख दो, मोर एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, मोर एरोबिक बैक्टीरिया कहां पर मिलेंगे भाई, मेरे पास इतने कलर है, सबसे ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया कहां मिलेंगे, ब्लू और रेड पे। इज दैट ब्लू एंड रेड वेवलेंथ। यानी कि इससे अपन को भी पता चल गया कि जो ब्लू और रेड है इस यहां पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, यहां पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बनती है, ठीक है। तो यहां लिख दो, ये मेरे पास बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। जिस जगह पे सबसे ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया मिलेंगे वहां पे सबसे ज्यादा क्या होगी, फोटोसिंथेसिस होगी। किससे कैसे पता लगा भाई, वहां पे ज्यादा ऑक्सीजन बन रही है, ज्यादा ऑक्सीजन यानी कि ज्यादा फोटोसिंथेसिस। और इस ऑक्सीजन ने किसको अट्रैक्ट किया, इन बैक्टीरिया को। तो जहां पर ज्यादा बैक्टीरिया दिख रहे हैं वहीं पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है, ये चीजें बता रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, यानी कि TW एंगलमैन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे, ठीक है। इसके जो बाद वाले एक्सपेरिमेंट है कोई ऐसे बड़े नहीं है, छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक और एक्सपेरिमेंट है 4th नंबर का, ठीक है। तो 4th नंबर पे एक्सपेरिमेंट है। अब ये एक्सपेरिमेंट जो है 1854 में आया था, ठीक है, 1854 में एक्सपेरिमेंट आया था और इसको दिया था जूलियस थेट ने, या फिर कह दो थेट जूलियस, ठीक है, थेट जूलियस लिख देते हैं, थेट जूलियस, ठीक है। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट बताया। और यहाँ पे अपन एक और चीज लिख सकते हैं, वॉन जैकब, ठीक है, रहने दो, पर थेट जूलियस पे छोड़ दो, ठीक, एक साइंटिस्ट को ले लेते हैं। अब इसमें इसने क्या बोला कि भाई जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होती है, ठीक है, छोटा प्लांट था उसकी ग्रोथ हुई, यहाँ पे ये छोटा प्लांट है इसकी ग्रोथ हुई, ठीक है, ग्रोथ हो रही है, यानी कि क्या बना रहा है भाई, ग्लूकोज बना रहा है, तभी इसकी ग्रोथ हो रही है। तो अपन लिख सकते हैं व्हेन प्लांट ग्रो, ठीक है, जब प्लांट बड़ा होता है, ठीक है, तो क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। और जब ये ग्लूकोज बनाएगा तो ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करेगा, ये करता है स्टार्च की फॉर्म में, विच इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है, स्टार्च की फॉर्म में वो स्टोर हो जाता है। इतना क्लियर है कि भाई जो प्लांट है वो बड़ा होता है, ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में। अब यहाँ पे प्लांट के पास एक ग्रीन सब्सटेंस है जिसको अपन क्या करें, क्लोरोफिल, ठीक है, और वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ग्रीन बॉडीज के अंदर। तो ग्रीन सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्लांट, ठीक है। और इस ग्रीन सब्सटेंस का नाम क्या है, इस ग्रीन सब्सटेंस का नाम है क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल कहां स्टोर होता है, स्टोर इन क्लोरोप्लास्ट। और अगर आपको क्लोरोप्लास्ट पता नहीं है तो भी आगे आ जाएगा, ठीक है, और डिटेल में देखना है तो आप हमारा जो सेल का चैप्टर था वहां पे देख सकते हैं, पर यहाँ पे भी अपन डिटेल में देखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो क्या 1854 में थेट जूलियस, एक और नाम लिख लो, वॉन जैकब, वॉन जैकब, ठीक, इन्होंने क्या बताया कि भाई जब प्लांट ग्रो करता है वो ग्लूकोज बनाता है जो किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। लीव्स के यहाँ पे ग्लूकोज बना, फिर वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब जो ग्रीन सब्सटेंस है, ठीक है, यानी कि बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस करा रहा है कौन, क्लोरोफिल, कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। उन ग्रीन बॉडीज को अपन क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, या ये ग्रीन बॉडी। एक एक्सपेरिमेंट ही हो गया। और एक और एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको नेक्स्ट में देखते हैं। अब यहाँ पर है हमारे पास का लास्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। लास्ट एक्सपेरिमेंट किसने किया था,
कॉर्नेलियस वॉन नील। तो लास्ट एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे, ये क्या था, कॉर्नेलियस वॉन नील। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया भाई, पहले चीज तो देखते हैं थे कौन। ठीक है, तो ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, और बेसिकली जो बैक्टीरिया वगैरह उनके ऊपर अपनी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये स्टडी कर रहे थे किसको, बैक्टीरिया को, स्टडिंग बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। बेसिकली ये बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस को स्टडी कर रहे थे, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। और इन्होंने वही बातें बोली जो अपन ने पहले एक्सपेरिमेंट्स के अंदर देख रखी है। क्या, इनके अकॉर्डिंग जो हायर प्लांट्स है, ठीक है, जो हायर प्लांट्स है उनको लाइट चाहिए होती है। वैसे हायर प्लांट क्या, हर एक ऑर्गेनिज्म को लाइट चाहिए होती है। तो अपन लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू वॉन नील, light is important for photosynthesis, light is important for photosynthesis। पर अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लोअर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया की, और जो अपने पास प्लांट है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन का सोर्स है वो डिफरेंट हो जाता है। अपन ने इसकी बात कर रखी है ऑक्सीजनिक और एनऑक्सीजनिक के अंदर। ठीक है, अपने लिख सकते हैं सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इज H2O। किसके लिए, H2O फॉर हायर प्लांट्स, एंड H2S फॉर, H2S किसके लिए था, सल्फर बैक्टीरिया के लिए, या फिर कह लो H2S फॉर सम बैक्टीरिया। वैसे तो सल्फर बैक्टीरिया है इसके अंदर, पर अपन ने लिख दिया सम बैक्टीरिया। ठीक है, और इन्होंने एक और चीज की कि भाई जो इक्वेशन थी ना अपने पास CO2 से C6H12O6 बन रहा है, इसको उसने थोड़ा करेक्ट किया। ठीक है, तो अपने एक और चीज लिख सकते हैं, ही करेक्टेड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहले पुरानी वाली इक्वेशन देखते हैं, फिर नई इक्वेशन पे चलते। ठीक है, और इस वाली इक्वेशन में जो वाटर का सोर्स, ऑक्सीजन का सोर्स है वो वाटर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं H2O इज सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। वो तो सिंपल सी बात है भाई, ऑक्सीजन H2O से आएगी, अगर H2S ले लूंगा तो ऑक्सीजन बनेगी नहीं। अब यहाँ पे मैं अगर ओल्ड इक्वेशन की बात करूँ तो ओल्ड इक्वेशन क्या थी कि CO2 है, उसके साथ क्या जोड़ेगा, उसके साथ H2O को जोड़ो तो क्या बन जाएगा, C6H12O6 प्लस O2। अब अगर इसको बैलेंस करें तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 6CO2 6H2O और यहाँ पे 6O2, ये हो गई बैलेंस। पर इसने क्या किया, इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसकी नई इक्वेशन बोलूँ, करेक्ट इक्वेशन, तो करेक्ट इक्वेशन क्या होगी कि CO2 तो उतना ही है 6CO2, और जो मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है वो होगा 12H2O। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पर भी 12 था वैसे, अब इसमें आगे अपन चलेंगे, तो यहाँ पे मैंने 12H2O कर दिया। अब अगर यहाँ पे ग्लूकोज का लिखना है, ग्लूकोज का तो होता है 6H12O6, साथ में क्या बनेगा 6O2, और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या जोड़ दिया 6H2O। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा में कौन आ गया 6H2O। ये क्या है, करेक्ट इक्वेशन है, किसने दी, वॉन नील ने। ठीक है, हाँ आपके बोर्ड के अगर आप बात करो, ठीक है, बेसिकली 11th क्लास आपके स्कूल में, तो इसे कोई ज़रूरी नहीं है, आप ऊपर वाली लिखोगे वो भी सही है, नीचे वाली कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, और फिर जो ये इक्वेशन इसको बाद में प्रूव भी किया गया वो अपन को नहीं करना। यहाँ पे अपने पास जितने एक्सपेरिमेंट थे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अपन ने यहाँ पे टोटल 7 एक्सपेरिमेंट देख लिए, 2 आपकी 10th क्लास के और 5 आपके 11th क्लास के। ठीक है, थोड़ा उनको डिटेल में भी देख लिया, इतनी डिटेल में आपकी स्कूल के लेवल पे तो काम नहीं आएगा, अगर आप नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें काम आएगा। ठीक, अब हम बात करेंगे हमारे जो बाकी के टॉपिक्स हैं उनको लेक्चर नंबर 3 के अंदर देखेंगे। लेक्चर नंबर 2 में इतना ही। ठीक, हम हमारे लेक्चर नंबर 3 में स्टार्ट करेंगे एनऑक्सीजेनिक से स्टार्ट करेंगे, फिर क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम देखेंगे, उसके अंदर कैसे वर्किंग चलती है उस पूरे को देखने वाले हैं। तो थैंक यू, मिलता है लेक्चर नंबर 3 के अंदर, बाय।